प्रिय छात्रों, आज हम प्रकाश का परावर्तन की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर टकराकर और उसी माध्यम पर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम चित्र का कहते हैं समझते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, एक नोट में बात ध्यान रखना है, उसको हम नोट में लिखवा देते हैं आपको। तो इसको नोट में हम लिख लेते हैं। नोट में क्या है? जब प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तन के फलस्वरूप लौटती है तो उसका चाल बदलता नहीं है। इस बात को हम लिख सकते हैं, जब परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसकी चाल नियत होती है। यानी परावर्तन के फलस्वरूप जिस वेग से जाता है उसी वेग से वापस क्या होता है? लौट आता है। तो चलिए इसे हम चित्र के अनुसार क्या करते हैं समझते हैं। तो मान चलिए एक कोई तल हो गया, इसका पॉलिश लगा देते हैं। पॉलिश लगा दिए, एक प्रकाश आई, मान चलिए एक प्रकाश यहाँ आती है, जिस बिंदु पर टकराते उसे क्या कहते हैं? बी। जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। एक ही चीज को देखते जाइए, इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और मान चलिए एक कोई परावर्तक सतह है, जिसे हम चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ, इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अब जो प्रकाश आती है, जैसे प्रकाश आ रही है, यहाँ क्या कर रही है? टकरा रही है। जो प्रकाश आती है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। लिखते जा रहे हैं, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। अब टकरा कर उसी माध्यम में वापस क्या होती है? लौट जाती है। देखिए आई टकरा के यहाँ क्या हो गए? लौट जाए। इसे कहेंगे परावर्तित किरण। ये क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा जाता है। आपतन बिंदु पर क्या खींच देते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पे एक 90 डिग्री कोण बना देते हैं, जिसे क्या कहेंगे? अभिलंब। तो इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब को किससे डिनोट कर देंगे? एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब और कुछ इसमें जान लेते हैं। यहाँ प्रकाश आया, उसे आपतित किरण, जो चला गया उसे परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर टकराया उसे आपतन बिंदु,
और इस पर नॉर्मल खींच दिए, उसे क्या हो गया अभिलंब। और जो सतह है उसे कौन से सतह कहेंगे, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इसे चलिए इसको पहले ए कह देते हैं, ये बी हो गया तो क्या हो गया सी हो गया। तो इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण ऐसे हम आई से कोण, आई से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब टकरा के वापस चला गया तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन, चाहे परावर्तन कोण, इसे आराम से कह देंगे परावर्तन। इसे आपतन कोण इसे क्या कहेंगे परावर्तन कोण। ऐसे क्या कहते हैं साधारण भाषा में, आर इसे सिंबली हम इसे क्या कह सकते हैं, कोणार कह सकते हैं। तो ये हो गया परावर्तन, कोई प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो कौन क्या होता है ये हम जान लिए। चलिए इनको सभी को एक एक करके परिभाषा के रूप में हम क्या करते हैं सीखते हैं। तो पहला परिभाषा क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ पहले बनाए थे तो हेडिंग डालते हैं कुछ परावर्तन से संबंधित बिंदु। कौन कौन से हम बिंदु देखते हैं इसकी हम चर्चा क्या करते जाते हैं। तो पहला हम चीज़ क्या सीखे हैं, पहला हम सीखे हैं परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह। तो हेडिंग डालेंगे परावर्तक पृष्ठ, क्या डालेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए इसका डिफिनीशन लिख दें, कितना आसान है, देखिए कितना आसान डिफिनीशन है। जिस बिंदु से जिस सतह से प्रकाश टकरा के वापस लौट जाते हैं उसे क्या कहेंगे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ परावर्तक पृष्ठ का है यम डैश का हो जाएगा परावर्तक, यहाँ यम और यम डैश का हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो यम डैश का हो गया परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब चलिए हम दूसरे चीज़ को क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या किए थे, एक आपतित किरण खींचे, जो एक किरण इस पे लाए थे। तो हम अगला परिभाषा क्या देंगे, आपतित किरण। तो दूसरा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आपतित किरण। तो आपतित किरण इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जो प्रकाश आपतित होती है, यहाँ देखिए इसमें देखिए जो प्रकाश आपतित होती है उसे क्या कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं वह प्रकाश जो समतल पर, किस पे, समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। इसमें आपतित किरण का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। तो कोष्टक में क्या लिख देते हैं ए बी, कोई तकलीफ। अब आगे की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। तो तीसरा आके टकरा गए, जिस बिंदु पर टकराए उसे क्या कहेंगे आपतन बिंदु। तो यहाँ क्या लिख देते हैं आपतन बिंदु। थर्ड आपतन बिंदु।
इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसमें बी से प्रदर्शित किया गया। तो इस बिंदु पर आके टकरा गए, तो जिस बिंदु पर टकराएगी उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आपतित, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जो पर टकराती है उसे 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 आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु यहाँ क्या है, बी है। तो यहाँ आपतन बिंदु का हो जाएगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत। अब तीसरे परिभाषा को हम क्या कहते हैं देखते हैं। आपतन बिंदु हो गया, अब अगला परिभाषा को हम क्या कहते हैं देखते हैं। तो आपतन बिंदु हो गया, अभी टकरा के चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किया। तो यहीं डालते हैं परावर्तित किया। तो चौथा हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो वह प्रकाश, देखिए कैसे डिफाइन किया, वह है ना, हो जाएगा टकरा के वापस चले गए, उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो समतल से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण इसमें क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण आपका हो जाएगा, हाँ, बी और सी। तो कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाती है। क्या कोष्टक में लिख देते हैं, बी और सी। कोई दिक्कत। अब हम अभिलंब के बारे में क्या करते हैं सीखते हैं। तो यही डालते हैं पांचवा अभिलंब। पांचवा हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल, या अनिवार्य, नॉर्मल। तो इसको चलिए हम सीखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन होगा, तो देखिए, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, या आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसे किससे डिनोट किए हैं, इसे एन से डिनोट किए हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में एन लिख देंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब हम अगला डिफाइन, अभिलंब हो गया, अब एक कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। हेडिंग डालते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को कहेंगे एंगल ऑफ, एंगल लिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। तो अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के
बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं? आई से। यहाँ लिख देंगे कोण आई। अब लास्ट बच गया परावर्तन कोण, तो हेडिंग डालते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसे किससे डिनोट करेंगे? ये BC है, इसे डिनोट कर देते हैं, सॉरी एक इसे डिनोट करेंगे R से, यहाँ क्या डिनोट कर देते हैं? R। इसी के साथ सभी परिभाषाएं हमने क्या किया? पढ़ लिया। तो चलिए एक एक परिभाषा को हम देखते हुए क्या करते हैं? चलते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा, परावर्तक पृष्ठ का परिभाषा हो गया ये आपका परिभाषा हो गया आपतित किरण का, ये आपका परिभाषा हो गया आपतन बिंदु का, ये परिभाषा हो गया परावर्तित किरण का, ये परिभाषा हो गया अभिलंब का, ये अब परिभाषा हो गया आपतन कोण का, और ये परावर्तन कोण का। इस सभी चीज़ों को हम समझा चुके हैं। चलिए अब आगे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इसे हम लिख लेते हैं। परावर्तन कितना प्रकार हो जाएगा? दो। पहला क्या हो जाएगा? दूसरा। क्या क्या होता है? तो इसको हम लिखते हैं। पहला जो परावर्तन होता है वो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो परावर्तन का प्रकार होता है वो होता है अनियमित। नियमित हो गया तो क्या हो जाए? अनियमित, अनियमित। या इसे एक और नाम से जानते हैं, विसरित, विसरित, विसरित परावर्तन। तो इंग्लिश में कह सकते हैं इरेगुलर आर डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हम नियमित परावर्तन क्या होता है? अगर कोई चमकदार सतह हो उससे टकरा के परावर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? नियमित। अगर खुरदुरा सतह हो तो क्या हो जाएगा? अनियमित। तो इसमें आपका हो जाएगा चिकने सतह से, चिकने सतह से परावर्तन क्या होता है? नियमित होता है। ये क्या हो जाएगा? खुरदुरे, खुरदुरे सतह से परावर्तन, ये क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। अब चलिए इसको दोनों को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है?
जब प्रकाश का परावर्तन चिकने या पालिशदार सतह से हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान चलिए एक पालिशदार सतह हो गया, ये पालिशदार सतह हो गया, जो प्रकाश आएगी टकरा के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जो प्रकाश आएगी टकरा के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जो प्रकाश आएगी टकरा के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यानी ये पैरेलल हो जाती है। ये सभी किरणें क्या होती है, पैरेलल होती है। ये भी क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी ये समांतर हो जाती है। यानी परावर्तित जो किरणें होगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। समांतर परावर्तित लिख भी देते हैं, किरणें प्राप्त होती हैं। जैसे हम देख लें, जैसे में पालिशदार सतह का हो जाएगा, पालिशदार सतह किसी भी चीज़ का भी नाम ले सकते हैं। जैसे दर्पण हो जाएगा, ये क्या होता है, पालिशदार होता है। तो हम जैसे में क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन, तो इसको देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन क्या हो, खुरदुरे सतह से हो। किस सतह से हो, खुरदुरे पृष्ठ हो। यहाँ लिख देते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से हो उसे यहाँ भी कमा लगा देते हैं, उसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे ईंट से परावर्तन, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, विसरित परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इसको उदाहरण समझते हैं। मान चलिए ये कोई खुरदुरा सतह हो गया, ऐसे इसको बनाते हैं। ये प्रकाश है, एक प्रकाश, दूसरा प्रकाश और तीसरा प्रकाश। ये सीधा आएगा, ये प्रकाश आया तो एक प्रकाश ऐसे चला जाएगा, एक प्रकाश ऐसे चला जाएगा, एक प्रकाश ऐसे चला जाएगा। यानी ये जो तीनों परावर्तित हुआ, एक प्रकाश आया, दूसरा आया और ये तीसरा आया। एक यहाँ चला गया, पहला यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया और तीसरा यहाँ चला गया। एक दूसरे के क्या हो जाता है, असमांतर होता है। असमांतर परावर्तित किरणें प्राप्त होती है। यानी जो अनियमित परावर्तन होता है, असमांतर परावर्तित किरणें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो हमने परावर्तन के प्रकार को पढ़ लिया। हम परावर्तन के
नियम को अब क्या करते हैं, सीखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। तो प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन के कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन के कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इसको आराम से लिखते हैं हम, आपतन कोण का मान, इसको लिखते हैं आपतन कोण का मान, कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई, यही क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। आपतन कोण आई का मान हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही परावर्तन का क्या है, द्वितीय नियम है।